योगी के 2 मंत्रियों का पत्ता हुआ था साफ। आखिर क्यों हुआ 2 मंत्रियों का करियर बर्बाद? मोदी के थे खास, फिर अब कहां हो गए गायब? लंबे वक्त बाद 2017 में बीजेपी को यूपी में बहुमत मिला, जिसके बाद मुख्यमंत्री बनने और बनाने की होड़ मची। मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, महेश शर्मा, राजनाथ सिंह जैसे तमाम चेहरों में से किसी एक को कुर्सी पर बैठाने की बात यूपी की सियासत में गूंज रही थी। लेकिन फिर एक और नाम की एंट्री हुई, गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ की। बस फिर क्या था, पूरी कहानी पलट गई और उत्तर प्रदेश को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया। इसके बाद कैबिनेट गठन की बारी आई तो एक से बढ़कर एक नामों को योगी की पहली कैबिनेट में जगह मिली। 22 कैबिनेट मंत्री बनाए गए, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए, 13 राज्य मंत्री भी बनाए गए। बड़े बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन चेहरों को सौंपी गई जो थोड़ा अनुभवी थे या फिर जिन पर केंद्र का हाथ था। जैसे केशव प्रसाद मौर्य को पीडब्ल्यूडी मंत्रालय दिया गया, श्रीकांत शर्मा को ऊर्जा मंत्रालय सौंपा गया, सिद्धार्थनाथ सिंह को चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। कहते हैं कि श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह केंद्र के उतने ही करीबी थे जितने केशव प्रसाद मौर्य। यही वजह थी कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में दोनों का रुतबा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 2022 में बीजेपी के जीतते और योगी के दूसरी बार सीएम बनने के साथ ही 2017 योगी मंत्रिमंडल के इन 2 मंत्रियों का पत्ता साफ कर दिया गया, जबकि चुनाव हारने वाले केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाए रखा गया। ऐसे में सवाल उठता है, सिद्धार्थनाथ सिंह से क्या गलती हुई? श्रीकांत शर्मा को क्यों मंत्री नहीं बनाया गया? तो अब इन्हीं सवालों पर कुछ जवाब मिले हैं। हालांकि इन जवाबों की पुष्टि एनएफ न्यूज नहीं करता, क्योंकि कांग्रेस नेता की तरफ से यह दावा किया गया है कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में ऊर्जा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय में घोटाला हुआ था, जिसकी वजह से दोनों मंत्रियों को नजरअंदाज किया गया और योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें जगह नहीं दी गई। बता दें कि एनएफ न्यूज के डिबेट शो बात मुद्दे की में कांग्रेस नेता संदीप त्रिपाठी ने वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून के एक बयान के जवाब में यह दावा किया कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में 2 विभागों में घोटाला हुआ। हालांकि जांच नहीं कराई गई, लेकिन इन 2 मंत्रियों को दरकिनार जरूर कर दिया गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को ये पसंद नहीं आए। योगी आदित्यनाथ ठसक के साथ सरकार चलाते हैं, एक पैसे की बेईमानी का आरोप नहीं, और यहीं से टकराव है। बिल्कुल, आप समझ नहीं रहे, क्योंकि आज पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री दे दिया जाए केशव प्रसाद मौर्य को, सारा विवाद खत्म हो जाए। पंकज जी ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग मिल जाए तो ये विवाद खत्म हो जाए। तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, और एक बात उन्होंने कही थी कि जो है भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है। तो मैं सिर्फ पंकज, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि चिकित्सा विभाग में घोटाला हुआ, सिद्धार्थनाथ सिंह जी मंत्री थे, आज वो नेपथ्य में चले गए, ये सच है। लेकिन घोटाला तो था, लेकिन जांच हुई नहीं हुई, कार्रवाई हुई नहीं हुई, वो मंत्री से हट गए, ये फैक्ट है। उनकी राजनीति खत्म हो गई, ये फैक्ट है। श्रीकांत शर्मा ने पीएफ घोटाला बिजली विभाग में किया था, वो मंत्री पद से हट गए, उनकी राजनीति नेपथ्य में चली गई, ये सच है। लेकिन क्या कार्रवाई हुई? वो जेल गए? नहीं गए। तो इस तरीके से पशुपालन विभाग में घोटाला हुआ। यहाँ पर सैकड़ों घोटाले उत्तर प्रदेश में हुए, क्योंकि बाबा जी को पता ही नहीं था। फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस नेता संदीप त्रिपाठी ने यह दावा किया है, उसका खंडन बीजेपी नेता केसी शर्मा ने तुरंत किया। सुनिए उन्होंने कांग्रेस को जवाब देते हुए क्या कुछ कहा है, और इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। केसी शर्मा जी, इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? मैं संदीप भाई से अनुरोध करूंगा और उनको चैलेंज करूंगा, संदीप भाई, अगर आपके पास कुछ ऐसे केसेज हैं जहां 90% का कमीशन मिला है, कुछ को पब्लिक फोरम पे डालिए। क्या आपकी पार्टी इतनी निकम्मी, इतनी आप जांच करवाइएगा? इतनी हाँ कराएंगे, आपकी सरकार जांच करवाएगी भाई, कराएंगे। आपके पास रिकॉर्ड है। अरे कैसी शर्मा जी, बेफोर्स पर राहुल जी चिल्लाते हैं, जांच कराइए अपने। मनु सिंह जी जैसे वकील हैं, जांच कराते हैं। राजनाथ जी कहते हैं हमारे यहाँ जांच नहीं होता है। अगर आपके पास सबूत हैं तो आप मनु सिंघवी जी को बोल के सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, हिला सकते हैं पूरे सिस्टम को। तो झूठ बोलने की कुछ हद होती है। रही बात, आपने बड़ी अच्छी एक मनोहर कहानी सुनाई कि भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अमित शाह जी ने कर दिया, वैसा वी आर अ फैमिली। ये सब भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य हैं और सबने मेहनत की, सबने काम किया। तो हमारी
2014 में जोरदार तरीके से जीत हुई, फिर 2017 में जोरदार तरीके से जीत हुई, फिर अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया, 19 में हम अच्छे तरीके से जीते और 19 के बाद 2022 में भी हमने जोरदार वापसी की, उत्तर प्रदेश में अच्छा काम किया और टीम भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया और नो डाउट कि योगी बाबा की छवि बहुत अच्छी है, सारे मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं और जो पार्टी नेतृत्व है वो समय समय पे अपना मार्गदर्शन देता रहता है, सपोर्ट देता रहता है, गाइडलाइंस देता रहता है। योगी जी भी खुद आके आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिलते हैं, अमित शाह जी से मिलते हैं, नड्डा जी से मिलते हैं और वरिष्ठ मंत्री जैसे नितिन गडकरी जी हैं या राजनाथ जी हैं उनसे मिलकर सलाह लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं और ये हमारा एक परिवार में जैसे पारस्परिक संवाद चलता है वैसे बातचीत चलती रहती है। रही बात तो हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, सबको बोलने का अधिकार है, सब अपनी बातें रखते हैं और रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी कमियों को भी देखते हैं और अपनी कमियों को